एक दिव्यांग राजा की पेंटिंग। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ध्रुविका तलाविया। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और ऐसी नई कहानियाँ सुनने के लिए इस लेट्स राइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत ही खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे। लेकिन वह राजा दिव्यांग था। उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था। फिर भी राजा को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन राजा अपने महल में गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहे थे और सोच रहे थे कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी भी उतने शूरवीर थे। हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचे और फिर खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गए, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की ही लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि वह मर जाएंगे। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा की एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद का तो पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा। लेकिन जिस राजा की एक आंख और एक पैर नहीं है उसकी शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा को गुस्सा आ गया तो सजा मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तब भी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोले, ठीक है, अब बना कर लाइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गए और बोले कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की कैसी पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख और एक पैर नहीं है। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहे थे, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है, और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार किया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतनी शानदार पेंटिंग बनाई कि वह अब तक की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल जाएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, हर पल सकारात्मक रहिए और खुश रहिए।